न्यूज़ 24 हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरी मीठी मीठी गुड़ की चाबर की राम राम। दर्शकों, हम पहुंचे हैं गांव खारा खेड़ी में, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, हरियाणा राज्य में आता है। और आज आपको यहां पर एक बेहद ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो पूरे हरियाणा में आपने कभी नहीं देखी होगी। जी हाँ, जो आप मेरे पीछे ये पेड़ देख रहे हैं, ये चंदन का पेड़ है। चंदन की खेती, जो चंदन का बाग इन्होंने लगाया हुआ है। आइए करते हैं इनसे बातचीत, क्या क्या इस पर खर्चा आता है और कैसे इनको ये बाग लगाने की सूझी। राम राम जी। राम राम। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र गोदारा सनोफ हनुमान, खारा खड़ी का रहने वाला हूँ। कितने समय से आपने यहाँ पर ये बाग लगाया हुआ है? ये मेरा बाग 3.5 साल का हो गया। आपको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली? कहीं टीवी पे देखा आपने, कहीं वीडियो में देखा, या फिर किसी आपके दोस्त ने या फिर किसी कंपनी ने आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया? ये मेरे दोस्त महावीर हुड्डा का आइडिया था, और देख रेख टेक्निकल रामफल डॉक्टर, रिटायर्ड एसडीओ एग्रीकल्चर विभाग से उनका रहा। तो क्या क्या खर्चा इसको लगाने में आया और क्या क्या तैयारियां इसके लिए करनी पड़ती है? क्योंकि आम जो बाग लगते हैं, किन्नू के लोग ज़्यादातर यहाँ पर बाग लगाते हैं, बेरी का भी लगाते हैं, लेकिन चंदन का एक नया कॉन्सेप्ट है। बहुत कम लोग ऐसा सोच पाते हैं कि चंदन का भी पेड़ लगाना भी, एक पौधा लगाना भी बड़ी बात हो जाती है। आपने कितने एरिया में ये बाग लगाया है? ये हमने स्टार्टिंग इसके अंदर 3.5 बाई 3.5 का खड्डा तैयार करवाया, और उसके अंदर कम से कम 6 से 7 देसी बट्ठल इसके अंदर खाद डाला, और उसके बाद इसके ड्रिपिंग व्यवस्था की, और उसके बाद हमने पौधा लगाया। और जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने हमें गाइड किया, भाई इस टाइम ये होना चाहिए, ये दवाई होनी, उसी चाहे वो आधी रात को बोला उन्होंने, तो आधी रात के अंदर इसने हमने वो डाला है। कितने एरिया में बाग आपने लगाया और कितने पौधे? ये 2 एकड़ के अंदर है और 650 पौधे हैं। एक चीज़ और मैं आप देख रहा था, इसके साथ में आपने 2-3 पौधे और भी लगाए हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओगे? ये एक परजीवी पौधा चंदन है, जो परजीवी पौधा है, इसको दूसरे पौधे की ज़रूरत है सहायता के लिए। ये दूसरे पौधे से भोजन ग्रहण करता है, और स्टार्टिंग जो इसके नीचे ये लगा हुआ है, इससे ले रहा था। और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इसको शो करेगा, सियोक का पौधा इसके साथ में लगाना? हाँ, साथ में लगाना ज़रूरी है। तो ये टोटल 3 पौधे लगते हैं? 3 पौधे। और कहीं कहीं आपने 2-3 पौधे भी एक साथ लगा रखे हैं चंदन के? इस वजह से लगाए हुए है भाई, जैसे अगर एक पौधा एक जगह लगा हुआ है और वो ख़त्म हो गया तो 0 हो गए हम। तो 2-3 पौधे लगने का मकसद यही है, भाई एक पौधा ख़त्म हो जाए तो हमारा दूसरा खड़ा रहे। और अब ये जैसे डबल पौधे हैं, वो निकल जाएंगे, रहना एक ही है लास्ट। जैसे कि ये पहाड़ में होने वाला पौधा है, और आपने इस जो हरियाणा की जो मिट्टी है इसमें आपने लगाया है, तो इसके लिए भी आपको परेशानियाँ आई होगी शुरू में? ऐसा तो है नहीं कि वो पौधा यहाँ पर लगते ही फलने फूलने लग गया। ये स्टार्टिंग जो पहले साल हमने लगाया था, तो ये 45 डिग्री टेम्परेचर से अप हुआ, तो ये हमारे सारे पौधे जल गए। और जो दोबारा जो हमारे पौधे आए, वो 48 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर सके, और जो दूसरी बार पौधे आए, वो 100% हमारे से भी कामयाब रहे। तो कितना खर्चा एक पौधे का, और इस पूरे बाग को लगाने में कितना खर्चा पड़ा आपको? पौधे का खर्चा 1000 रुपये रहा, और लगभग 6.5 लाख रुपए तो हमारे पौधों के लगे, और 1.5 लाख रुपए तारबंदी, ड्रिपिंग व्यवस्था, उनके लगभग 8 लाख रुपए हमारे 2 एकड़ पर खर्चा आ चुका है। तो कौन सी वैरायटी कोई अलग आती है, या फिर कहाँ से आप ये पौधे लेकर आते हैं? ये सफ़ेद चंदन है, और लाल चंदन 2 होते हैं हमारा। ये सफ़ेद चंदन लगा हुआ है, और मैसूर की वैरायटी है ये। तो कितना टाइम इसके लिए लगता है, इसको पौधे को तैयार होने में, बाज़ार में जाने में कितना वक्त इस पौधे का है? 10 साल के बाद हम बाज़ार में जा सकते हैं इसको बेचने के लिए, लेकिन बाकी इसकी कोई उम्र नहीं है। 20 साल 30 साल, कभी भी जितना लंबा टाइम होगा उतनी इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट खेती का कॉन्सेप्ट जो सरकार अभी अपने नए कानूनों में लेके आ रही है, किस प्रकार देखते हैं आप? वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर नुकसानदायक भी हो सकता है? वो उसकी मेरे को ज़्यादा, ना मैंने वो कानून पढ़ा है, ना मेरे को उसकी जानकारी है। फ़ायदा नफ़े का मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। जो अन्य अपने किसान हैं जो पारंपरिक खेती करते हैं, मतलब जो धान के टाइम में धान लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनको चाहूँगा थोड़ा साइड में हटके अलग करे, तो किसान मजबूत बने। कितने एकड़ ज़मीन के मालिक हो आप? कितनी ज़मीन है आप? हम चाचे ताऊ 3 भाई हैं, और जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। 50 एकड़ ज़मीन है हमारे पास। तो और भी खेतों में आपने कोई नया प्लांट या फिर नया बाग लगाने की प्लानिंग की है? हमने आधा एकड़ के अंदर अंजीर लगाया अभी, स्टार्टिंग 15 दिन पहले। और भी जब ये आप बाग लगाते हैं चंदन का, तो उसके नीचे भी 1-2 साल कोई फसल हो सकती है? जैसे किन्नू के बाग में, बेरी के बाग में 1-2 फसल उठा लेते हैं हम। हमने ली है, 2-3 पैदा ली है। एक इसी साल नहीं लिया, पीछे 2 साल थे, दोनों साल हमने पैदा ली है। जो कीटनाशक रासायनिक जो भी डालते हो आप, इसके बारे में थोड़ा? 3 साल के अंदर इस खेत के अंदर
कोई कीटनाशक डीएपी यूरिया कुछ नहीं, बिल्कुल ये एक देसी खाद डाला हुआ है। जो हमने पैदावार ली उस पर भी कोई कीटनाशक नहीं डाला, बिल्कुल देसी। जीरो, बिल्कुल ऑर्गेनिक। बिल्कुल 3 साल से वो, अब मिट्टी चेक करवाओ पता चलेगा। बाकी 3 साल ने हमने कुछ नहीं डाला इसके अंदर। गोबर की खाद ही आप? वो कम से कम हमने 2 एकड़ के अंदर डाल रखी है, 200 ट्राली। तो पूरा ये खेत तैयार करने में आपको लगभग 8 लाख 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए आपके लग चुके हैं। 8 लाख। और अगर कीमत की बात करूं तो आज के दिन क्या कीमत है चंदन की? इसकी कीमत 6,000 रुपये से 16,000 रुपये तक है। जो 10 साल बाद जैसे इसका अगर है, वो तो कह रहे हैं 20 से 25 किलो हार्डवुड जो मेन होता है वो आने की, लेकिन उन्होंने कहा भी मैं गारंटी बोल ले सकता हूँ 1 लाख रुपये पर पौधा। एग्रीमेंट के लिए वो तैयार है हमारे साथ। एग्रीमेंट आप किसी प्राइवेट कंपनी से करने जा रहे हैं या फिर आपका कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट? हमने इनकार कर दिया उनको, भाई इस टाइम हम कुछ नहीं करेंगे। अभी तक आपका कोई एग्रीमेंट का कोई सिस्टम नहीं है? नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं है हमारा। हमारे साथ देखते रहिए News 24 हरियाणा। कैमरामैन निशु के साथ मैं संदीप कुमार, धन्यवाद।